अस्सलाम वालेकुम। बाइकिया में खुशामदीद। बाइकिया एक सवारी और डिलीवरी कंपनी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन और लाइसेंस है तो आप अपनी मर्जी के घंटे काम करके अपने रोजगार में इजाफा ला सकते हैं। काम पे आते जाते आप अपनी मंजिल मुंतखब करें, चाहे तो सिर्फ अपने रास्ते की बुकिंग्स लें, या आप काम से फारिग होकर घंटा 2 घंटा बाइकिया ऐप इस्तेमाल करके शहर भर की बुकिंग्स भी ले सकते हैं। हर बुकिंग अंदाजन 100 से 125 रुपए तक की होती है और अक्सर आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होती। कमाई नकद आपकी है। बाइकिया आपसे फिलवक्त कोई कमीशन नहीं ले रहा, बल्कि बाइकिया आपको मुफ्त बीमा पॉलिसी भी फराम करता है। किसी हादसे या वारदात की सूरत में आप बाइकिया की बीमा पॉलिसी के जरिए इंश्योर्ड होते हैं। बाइकिया में अंदराज करवाने के लिए अपनी एक सेल्फी, अपना लाइसेंस, अपना CNIC और अपने बाइक के कागजात बाइकिया ऐप में अपलोड करें। बाइकिया ऐप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के 24 घंटे के अंदर हम आपकी बाइकिया पार्टनर ऐप एक्टिव कर देंगे। एक्टिव का बटन ऑन करके आपको शहर के किसी भी हिस्से की बुकिंग्स मिलेंगी। जितना दूर सफर उतनी कमाई। अगर आप रोजाना काम पे आते जाते पैसे कमाना चाहें तो आप ऐप में मौजूद मंजिल मुंतखब करें का बटन सेलेक्ट करें। इस तरह आपको सिर्फ अपने रास्ते की ही बुकिंग्स मिलेंगी। जब भी आप फोन बदला करें आपको अपना IMEI नंबर लाजमन फोन करके बाइकिया को बताना होगा, क्योंकि हमने आपके तहफ्फुज़ के लिए आपका लॉगिन सिर्फ आपके अंदराज शुदा मोबाइल नंबर पर ही एक्टिवेट किया हुआ है। आए आपको दिखाते हैं कि बाइकिया पार्टनर ऐप में सवारी की बुकिंग कैसे लेते हैं। जब आप बाइकिया पार्टनर ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो हमारी होम स्क्रीन आपको इस तरह से नजर आएगी। ऊपर देखें, हरे रंग का एक एक्टिव का बटन है। यह बटन जब आप दबाते हैं तो आप एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। जब आपके पास सवारी की बुकिंग आएगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे इसको एक्सेप्ट करने के लिए। वीडियो में जैसा कि दिखाया जा रहा है, बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन पर आपको कुछ तफसीलात नजर आएंगी, जिसमें बुकिंग नंबर, कस्टमर का नाम, फोन और मैसेज करने का बटन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इन दोनों बटन्स के जरिए आप कस्टमर से बासानी राब्ता कायम कर सकते हैं। कस्टमर के वॉलेट में मौजूद रकम भी आपको नजर आ रही है। यहां पर आप मैसेज के बटन का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर को एक मैसेज भेजेंगे, जो कि वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में हो सकता है, जिसमें कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर मैं आपकी जानिब रवाना हो रहा हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर आपको रास्तों का इल्म नहीं है तो आप गूगल मैप का सहारा लेकर कस्टमर की जानिब जा सकते हैं। जब आप गूगल का बटन दबाएंगे तो गूगल मैप्स आपके फोन पे आपकी हेल्प करेगा और आपको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सबसे आसान तरीन और कम वक्त में पहुंचने वाला रास्ता बताएगा। जब आप कस्टमर के पास पहुंच जाएं तो आपने पहुंच गए का बटन दबाना है, यानी अराइव्ड। जब आप अराइव्ड हो जाएंगे तो कस्टमर से आप राब्ता कायम करेंगे और कहेंगे, सर मैं आपकी बताई हुई जगह पे आ गया हूं, प्लीज आ जाएं ताकि मैं आपके बताए हुए डेस्टिनेशन पर आपको ले जा सकूं। कस्टमर आएंगे और आकर आपके साथ बैठेंगे और जैसे ही कस्टमर आपके साथ बैठेंगे आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा से हमारी ऐप आपको रास्ता बताएगी कि आपको किस रास्ते से जाना है, और अगर आपको फिर भी मजीद मदद की जरूरत हो तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। डेस्टिनेशन यानी मंजिल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुकिंग मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आपको इनवॉइस स्क्रीन नजर आएगी। इस इनवॉइस की स्क्रीन पर कुछ तफसीलात हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यह आपकी राइड की शुरुआत से इख्तिताम तक की मुकम्मल तफसीलात बताता है, यानी कि पिकअप और डेस्टिनेशन या ड्रॉप ऑफ। इसके अलावा यह आपको यह भी बता रही है कि किराए की कमाई क्या है। 8 किलोमीटर और 22 मिनट्स आपने बाइक चलाई है तो उसके टोटल 100 रुपए बनते हैं फी किलोमीटर और मिनट के रेट के हिसाब से। कस्टमर के वॉलेट में 7 रुपए थे तो नकद रकम जो आपने वसूल करनी है वो 93 रुपए है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अगर कस्टमर आपको किराए से ज्यादा रकम देते हैं और कहते हैं कि मेरे वॉलेट में टॉप अप कर दें, तो जितने पैसे आपने कस्टमर से वसूल किए हैं मुकम्मल वसूल करदा रकम आप ऐप में डालेंगे। बाइकिया में जो डिलीवरी की बुकिंग्स आती हैं उनको किस तरह से सरअंजाम देना है यह हम आपको यहां बताएंगे। यहां पर पार्टनर एक्टिव है और बुकिंग्स लेने के लिए तैयार है। यहां पर आपको डिलीवरी की एक बुकिंग मौसूल होती है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं।
जब आप डिलीवरी की बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ऐप के अंदर मजीद तफसीलात दिखाई देंगी। बुकिंग नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए फोन और मैसेज के बटन्स, कस्टमर के वॉलेट में रकम यानी कस्टमर का वॉलेट बैलेंस और कैश की वसूली। कैश की वसूली का मतलब यह है कि यह बुकिंग एक COD यानी कैश ऑन डिलीवरी की बुकिंग है। इस बुकिंग के एवज आप कस्टमर से एक पार्सल पिक करेंगे और डिलीवर करने पर पार्सल रिसीवर करने वाले शख्स से 1000 रुपए वसूल करने हैं। रास्ते ना जानने की सूरत में आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कस्टमर की जाने पहुंच जाएं तो आप अराइव्ड करेंगे। अराइव्ड करके आप कस्टमर से राब्ता कायम करेंगे और कस्टमर से कंफर्म करेंगे कि सर क्या ये 1000 रुपए मैंने रिसीवर से रिसीव करने हैं या फिर आपसे गलती से COD सेलेक्ट हो गया है। अगर कस्टमर कहता है कि उनसे गलती से सेलेक्ट हो गया है और ये पैसे नहीं लेने, तो आप कस्टमर से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज आप ये बुकिंग कैंसिल करें और मुझे दूसरी एक नई बुकिंग बिना COD के दे दें, वरना ये 1000 रुपए मेरे बिल में लग कर आएंगे। अगर कस्टमर कहता है कि जी बिल्कुल आपने ये COD के पैसे वसूल करने हैं, तो आप कस्टमर का पार्सल उठाएंगे और अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो ऐप आपको एक रास्ता दिखाएगी और अगर आप रास्ते से वाकिफ नहीं हैं तो आप फिर से गूगल मैप्स की मदद ले सकते हैं। जब आप रिसीवर से राब्ता कायम कर लेंगे, यहां आप अपनी बुकिंग मुकम्मल कर लेंगे और फिर आपके सामने एक बिल बनकर आ जाएगा। बिल में सबसे ऊपर कामयाब डिलीवरी नजर आ रहा है, यानी ये कामयाब डिलीवरी है। उसके नीचे किराए की कमाई कितनी हुई, कस्टमर के वॉलेट से कटौती कितनी हुई है और COD यानी कैश ऑन डिलीवरी यानी 1000 रुपए। सबसे नीचे आपको टोटल वसूल करदा रकम 1050 रुपए नजर आ रही है, जो कि आपने दरअसल कस्टमर से वसूल करने हैं। आप रिसीवर का नाम और मोबाइल नंबर प्रूफ ऑफ डिलीवरी की सूरत में दर्ज करेंगे और कस्टमर से जो टोटल रकम आपने वसूल की है उसको भी दर्ज करके तस्दीक करेंगे। तस्दीक के बाद आपने कस्टमर को रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के बाद अपनी बुकिंग मुकम्मल करेंगे। तो आए चलें आपको खरीदारी की बुकिंग के बारे में भी जानकारी देते हैं। खरीदारी की बुकिंग से मुराद यह है कि अगर कस्टमर बाइक या ऐप के जरिए कोई भी चीज अगर मंगवाना चाहता है, बिल फर्ज अगर कस्टमर कहीं से बिरयानी मंगवाना चाहता है तो वो खरीदारी के ऑप्शन में जाके एक बुकिंग डाल सकता है। एक पार्टनर होने की हैसियत से आप अपनी खरीदारी की बुकिंग्स में इजाफा कर सकते हैं। आपकी ऐप के स्क्रीन में बिल्कुल नीचे एक स्लाइडर है 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक। जब आप खरीदारी की बुकिंग लेना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर के जरिए हमारी ऐप को यह बताते हैं कि आपके पास कस्टमर की खरीदारी करने के लिए कितनी रकम मौजूद है। अब यहां पर इनको एक खरीदारी की बुकिंग आई जिसको 20 सेकंड में एक्सेप्ट करना लाजमी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी ऐप की स्क्रीन के सबसे ऊपर मजीद तफसीलात नजर आना शुरू होती हैं, जिसमें बुकिंग नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर के वॉलेट में मौजूद रकम और खरीदारी की रकम, यानी कस्टमर ने कितने पैसों की खरीदारी की बुकिंग डाली है। इस स्क्रीन में कस्टमर ने कैफे क्लिफ्टन से लगभग 500 की खरीदारी की बुकिंग डाली है। कस्टमर से कंफर्मेशन के बाद खरीदारी करेंगे और फिर अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके कस्टमर की जानिब रवाना हो जाएंगे। जब आप कस्टमर जानिब पहुंच जाएंगे तो आप मुकम्मल का बटन दबाएंगे और अपनी ये बुकिंग मुकम्मल करेंगे। जब आप अपनी ये बुकिंग मुकम्मल कर लेंगे तो आपके इनवॉइस बन के सामने आएगी, जिसमें आपके किराए की कमाई आपको बताई जा रही है, जो कि 60 रुपए है। कस्टमर के वॉलेट से कितनी कटौती हुई, नकद कैश की वसूली 79 रुपए आपने करनी है। यहां पर आप लिखेंगे कि आपने कस्टमर के लिए कितने की खरीदारी की। बिल फर्ज आपने कस्टमर के लिए 500 रुपए की खरीदारी की, तो यहां पे आपने 500 रुपए दर्ज करने हैं। जब आप 500 रुपए दर्ज करेंगे तो हमारी ऐप आपको बताएगी कि अगर आपका किराया 79 रुपए बन रहा है तो आपने टोटल रकम जो ऐप में दर्ज करनी है वो 579 रुपए है। यहां पर आप 579 रुपए दर्ज करेंगे और अपनी बुकिंग मुकम्मल करेंगे। आए आपको यहां बाइकिया वॉलेट के बारे में मालूमात देते हैं। हर बुकिंग पर वॉलेट में आपको 2 एंट्रीज दिखाई देती हैं, एक अर्निंग की होती है और दूसरी टॉपअप की। अर्निंग का मतलब कमाई और टॉपअप से मुराद कैश की वसूली। तो सबसे नीचे यहां पहली एंट्री देखें, यहां आपकी कमाई 100 रुपए हुई है और आपका टॉपअप भी 100 रुपए हुआ है, यानी कि 100 रुपए का बिल बना था और आपने कस्टमर से 100 रुपए ही कैश वसूल किए हैं। इस सूरत में आपका बैलेंस 0 बनता है।
इससे ऊपर वाली एंट्री खरीदारी की है। आपकी किराए की रकम 101 रुपए बनी है और आपने कस्टमर के लिए 500 रुपए की खरीदारी भी की, तो आपके वॉलेट में दोनों एंट्रीज आपको दिखाई जा रही हैं। टोटल वसूली आपने 601 रुपए करनी थी, लेकिन कस्टमर के वॉलेट में 22 रुपए पहले से थे, तो आपका टोटल 579 बना और आपने उतने ही पैसे कस्टमर से वसूल किए और आपका बैलेंस 22 रुपए बन गया। आखिरी एंट्री COD की है और इसमें आपने कस्टमर के लिए एक COD की डिलीवरी की है। आपकी बुकिंग का किराया 100 रुपए बना और आपने 1000 रुपए COD की भी वसूली की है। चूंकि आपने 1000 रुपए इजाफी वसूल किए हैं, यानी कि बाइकिया के पैसे आपके पास एडवांस की मद में पड़े हुए हैं, आपका बैलेंस नेगेटिव बन रहा है। यह बैलेंस एक बैंक अकाउंट की तरह चलता है और जब हम आपको आपकी बोनस की पेमेंट भेजेंगे तो इस बैलेंस को हिसाब में लेते हुए भेजेंगे। बाइकिया आपको बोनस हर 2 हफ्ते एक UBL ओमनी अकाउंट के जरिए भेजता है। अब हम आपको बाइकिया पार्टनर बनने के अहम नुकात बताते हैं। पार्टनर की जिम्मेदारियां, रेटिंग, कबूलियत, स्मार्टफोन, पेट्रोल बाइक की मरम्मत, इंटरनेट 3G 4G, मोबाइल फोन के बैलेंस का सारा खर्चा यह आपका अपना है। एक पार्टनर होने की हैसियत से सारे लवाजमात आपने अपनी तरफ से पूरे करने हैं। फोन चार्ज रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपना GPS ऑन रखेंगे तो आपकी फोन की बैटरी 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा काम करने की सूरत में हम आपको यह हिदायत देते हैं कि आप अपने साथ एक चार्ज बैटरी पैक रखें ताकि आप अपने फोन को भी रास्ते में चार्ज करके एक्टिव रह सकें। अब रेटिंग क्या चीज है? हर बुकिंग की तकमील पे कस्टमर पार्टनर को रेट करेगा। रेट वो आपको कर सकता है आपकी सफाई पर, आपकी ड्राइविंग पर, आपकी टाइम की पाबंदी पर, क्या आपका बात करने का लहजा ठीक है या नहीं, आपने ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की या नहीं, हेलमेट आपने पहनी है या नहीं, और आपकी बाइक की कंडीशन ठीक है या नहीं है। अगर आपकी बाइक की कंडीशन खराब होगी तो उस पर भी कस्टमर आपको बुरी रेटिंग दे सकता है। सिम किस टाइप की इस्तेमाल हो सकती है? सिम पाकिस्तान में हर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। आपके पास कम से कम 3G कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप ऐसा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार कॉल्स आ रही हैं तो आपकी ऐप डिसरप्ट हो जाएगी। उस फोन पर अगर आप गप लगा रहे हैं और आपको हमारी रिक्वेस्ट भी आती है तो वो फोन बाइकिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी एक्सेप्टेंस या कबूलियत गिर जाएगी। अगर आप सिम काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको काम तक महदूद रखें, उस सिम पर पर्सनल काम ना करें। अगर आप ड्यूल सिम वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी सिर्फ काम की सिम ही डालिए और बकाया कॉलिंग के लिए अपना फीचर फोन इस्तेमाल करें। अब सवारियां किस टाइप की हो सकती हैं? बच्चों को जो 15 साल से कम उम्र के हों या किसी बुजुर्ग को जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के हों, पिकअप करना मना है। किसी भी बहुत वजनी बंदे को जो कि 100 kg से ज्यादा के वजन का हो, पिकअप करना मना है। अगर कोई बंदा डब्बे या सूटकेस उठाकर आपके साथ बैठना चाह रहा है जिससे आपकी बाइक का बैलेंस खराब होगा, मना कर दें। आपने बुकिंग कैंसिल करके ट्रिप हिस्ट्री में जाकर बुकिंग पर प्रॉब्लम दर्ज करनी है और सुपरवाइजर को कॉल करके सिचुएशन से आगाह करना है। अमूमन खवातीन सवारी कम ही लेती हैं, लेकिन जो भी आपके साथ बैठे थोड़े फासले पर बैठें। अगर पार्सल किया हो और कॉल करके मालूमात लेनी हो तो फ्रैंक नहीं होना और बुकिंग की तकमील के बाद हरगिज उनको मैसेजिंग नहीं करनी। हम किसी से भी शिकायत मिलने पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर हमें पता लगा कि आपसे कोताही हुई है तो एक दफा वार्निंग देंगे और मजीद कंप्लेंट्स पर आपको सिस्टम से निकाल देंगे। आप ये सोचें कि आपकी बहन, आपकी अम्मी भी ये सर्विस इस्तेमाल कर सकती हैं। सवारी आपके पास आती है और 2 अफराद बैठने की कोशिश करते हैं बाइक पे, मना कर दें। कोई आता है और कहता है कि मेरे साथ एक बच्चा है, सिर्फ 5 साल का बच्चा है, मना कर दें। कोई भी बंदा नशे की हालत में आपके साथ बैठने की कोशिश करे या जख्मी हो या बीमार हो और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा हो कि यह बीमार है, उसको पिकअप करके सर्विस देना मना है। क्यों? खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, वो गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। कस्टमर तक पहुंचने पर आपने देर नहीं करनी। हर तल कोशिश हो कि 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो कस्टमर को कॉल करके आगाह कर दें, मसलन सर मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं और थोड़ा सा लेट हो गया हूं, प्लीज मुझे 5 मिनट और दे दें। अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे और 20 मिनट में कहीं पहुंचेंगे तो कस्टमर ने कैंसिल कर देना है और आपका टाइम जाया होगा।
ये जहन में रखें कि हम एक ट्रैकिंग कंपनी है और सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं। जो कस्टमर हमारे कॉल सेंटर कॉल करके बुकिंग डाल रहा है, उसका नंबर भी ट्रेस हो रहा है, उसकी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है, और सिक्योरिटी एजेंसी हमसे डिटेल्स मांगे तो वो भी ट्रेस कर सकते हैं। जो बंदा आपके जरिए बुकिंग कर रहा है, उसकी लोकेशन हम हर 5 सेकंड के बाद ट्रैक कर रहे हैं। हम टाइम देख रहे हैं कि आपकी ऐप का, जो आप सफर तय कर रहे हैं किलोमीटर्स का, वो भी हम देख रहे हैं। जब आप पार्सल पिकअप कर रहे हो तो आपने हमेशा जो बंदा भेज रहा है उससे कॉल करवानी है रिसीवर को, जो कि पार्सल वसूल कर रहा है, ये गारंटी करने के लिए कि अगला बंदा पते पर मौजूद है या नहीं। हमारी सर्विस कोरियर कंपनी जैसी सर्विस नहीं है। ये फौरी डिलीवरी की सर्विस है, यानी अगर पते पर वसूल करने वाला मौजूद ना हो तो पार्सल वापस शिपर के पास आएगा। आपने जिम्मेदार ठहराना है भेजने वाले को कि वो इंश्योर करे कि अगला बंदा डिलीवरी के पते पर वसूल करने के लिए मौजूद है। जितनी देर आप डिलीवरी के पते पर इंतजार करेंगे, आपका टाइम भी जाया होगा और भेजने वाले कस्टमर को भी इंतजार का टाइम चार्ज होगा। पार्सल वापसी का भी किराया शिपर को चार्ज होगा। दूसरी चीज यह है कि आपने कोई पार्सल सील्ड नहीं लेना। हमेशा आपने पार्सल को या खुद को चेक करना है ऊपर ऊपर से कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, और अपने सामने सील करवाना है। लेकिन शिपर को आपने यह जरूर बताना है कि पैकिंग उसकी जिम्मेदारी है। वो पार्सल अगर सही पैक नहीं हुआ है तो आप उठाने से इनकार कर दें। जैसे अगर किसी ने केक भेजना है और आपको पता है कि यह केक हिलेगा, तो आपने कहना है कि इसकी पैकिंग ठीक नहीं है, मैं स्ट्रैप करूंगा। लेकिन इस पैकिंग की जिम्मेदारी, डब्बे की मजबूती की जिम्मेदारी शिपर की है। आपकी रहनुमाई के लिए यहां फिर से हम आपको बाइकिया के कवानीन का एक खुलासा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस तफसीलात से फायदा उठाएंगे और अपने आप को आगाह करेंगे। अल्लाह आपके काम में बरकत लाए।